तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय किसी अच्छी घटना से ये समय की शुरुआत होगी। आप ऊर्जावान और खुश महसूस करेंगे अपने आप को। रहन सहन को और अच्छा बनाने के लिए कुछ फैसले आपको लेने की ज़रूरत है। किसी करीबी रिश्तेदार से जुड़ी अच्छी खबर मिलने से परिवार में खुशी आएगी और आपका किसी भी बात के बारे में ज़्यादा सोचना आपके तनाव को और बढ़ा सकता है। युवा अपने कैरियर को लेकर गंभीर रहें। युवाओं को इंटरव्यू आदि में सफलता मिलने से मानसिक शांति मिलेगी। व्यापार से जुड़ा कोई सरकारी मामला आज हल हो सकता है। साथ ही साथ आपकी आय की स्थिति भी बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है। महिलाएं ख़ास तौर पर जो कार्य करती हैं उनके लिए भी कुछ खास ऑफ़र आ सकते हैं तरक्की के। अगर सरकारी नौकरी कर रही हैं तो अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऑफिस में अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी कोशिश करें, तरक्की भी संभव है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है। आय का कोई रुका हुआ जरिया शुरू होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। पारिवारिक और व्यापारिक कामों में संतुलन बनाए रखने से खुशियों भरा माहौल बना रहेगा। इस समय किसी भी यात्रा का प्लान करते समय थोड़ा सा सोच विचार जरूर कर लें। यह समय मुकाबले का है। व्यापार को लेकर की गई मेहनत में आज कुछ खास सफलता तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन काम की जगह पर चल रहे कोई विवाद अब दूर होते नज़र आ रहे हैं। नौकरी करने वाले लोग बड़े अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें। घर में सुखद माहौल बनाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है जो आपने काफ़ी समय से सोच रखा था। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी खूब मन लगेगा। अपने पारिवारिक और सामाजिक सभी जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। लोग भी आपकी काबिलियत के कायल होंगे। परिवार से जुड़े किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो सकती है। कारोबार में विस्तार से जुड़ी योजनाओं को अभी लागू ना करें और मौजूदा कामों पर ही ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। स्टाफ और कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। क्षमता से ज़्यादा काम करने की वजह से थकान और आलस जैसी स्थिति महसूस होगी। इसके लिए मेडिटेशन और योग का ध्यान बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों, कितने कमाल की चीज़ें हैं हम अपने जीवन में रोज़ रोज़ करते हैं। पेट पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया तो हमारा काम बनना तय है, कामयाबी हासिल होगी। चांद पर विश्वास है कि करवा चौथ का व्रत रखा है तो पति की उम्र लंबी होगी। 65 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, चांद पर, सूरज पर, गंगा पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले, लाल, पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की बनाई हुई सबसे नायाब रचना आप खुद हो, आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपको लगता है कि जो चीज़ आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर आप मेरी बात ध्यान
से सुनिए। जो चीज़ आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी पर भी डाउट कर लेना, मगर खुद पर कभी मत करना। याद रखना मेरे दोस्तों, शरीर कमज़ोर हो सकता है, हौसले नहीं। यह बात तो तय है कि दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन आपने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया तो आप कहाँ जाएंगे। दोस्तों, अपने पर विश्वास जमाते हुए आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय बहुत सोच समझ कर ही चलें। किसी को भी इस समय आप बुरा भला ना कहें। आपकी एक बुराई आपके द्वारा किए गए सारी अच्छाइयों को भुलाने के लिए काफ़ी है। समझाने वाला किसी को समझाकर अपना फ़र्ज पूरा करता है और नहीं समझकर ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा मक़ूम आता है कि वो समझ ही नहीं पाता, चाहे उसको जितना मर्जी समझाया जाए वो समझ नहीं पाता। तो इसलिए समझाने वाला किसी को समझाकर अपना फ़र्ज पूरा करता है और नहीं समझने वाला नहीं समझकर। दोस्तों, ज़िंदगी ने जो सिखाया है हमेशा वही काम आया है। जीवन में कहाँ इस्तेमाल करना है कभी समझ नहीं आया। अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वाली आदतों को बदलने की कोशिश करें तो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। इस समय का जिम्मेदारियां आपको बोझ नहीं लगनी चाहिए। जब समय ऐसा बना हुआ है कि आपको आपकी कड़ी मेहनत और लगन का पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने की पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। आने वाले दिन शानदार दिनों में बदल सकते हैं। कैरियर में तरक्की के भी कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपने आत्मविश्वासी स्वभाव को कायम रखते हुए आगे बढ़ें। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और यही ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। नए प्रयासों से आप निश्चित रूप से लोगों पर प्रभाव बना पाएंगे। सितारे और ग्रह आपको सफलता की पहचान दिलाएंगे। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जीवन में हर क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दिलवाने में सहायक होगी। व्यापारिक कार्यों में आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। नए संपर्क से आप ज़्यादा अच्छा लाभ कमा सकते हो। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करते हैं तो यह समय फ़ायदे वाला बना हुआ है। आपका यह समय पहले से अधिक बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि किसी के साथ भी वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। वे वजह से जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इस समय आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपको आपके द्वारा किए गए हर कार्य में भाग्य का पूरा साथ सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, अच्छी बात है। दोस्तों, इस समय मन की शांति ही सब कुछ है और अपनी ज़िंदगी में आप इसे बार बार दोहराएं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, संयम और धैर्य चाहिए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं जो रातों रात सब कुछ बदल दे। एक बात पर आप जोर देना
है ना, और गौर करना है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। यह कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है जो आपके अपने दिमाग में छुपी हुई है। क्योंकि हम आज से ही उस ताकत को जगाने की शुरुआत करें तो कितना अच्छा रहेगा। आप अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाएं अपने भविष्य की, अपने हर सेल को स्वस्थ, चमकता हुआ और ज़िंदगी से भरा हुआ महसूस करें। हर दिन को खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने की कोशिश करें। अपने शरीर की, अपने दिमाग की ताकत पर अटूट विश्वास करें। भावनात्मक लगाव और रोज का अभ्यास, यह कोई आसान रास्ता नहीं, यह एक जर्नी है जिसमें आपको अपने दिमाग को हर दिन याद दिलाना होता है कि आप यह कर सकते हैं, आप यह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कुछ नया तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की उस किताब को नया पन्ना ना दें। आपकी पुरानी सोच एक टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे सब छोड़ चुके हैं, अपने भी पराए भी, मेरे पर कर्ज हो गया है, मुझे पथरी हो गई है, मुझे सर्वाइकल हो गया है, थायराइड हो गया है, और पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग में आप सोचते हैं। तो ऐसी नेगेटिव चीज़ों को सोचना आपको बंद करना चाहिए। दोस्तों, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सबकॉन्शियस उसे मान लेता है और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को संकेत देता है। इसलिए अगर आपने अपने शरीर को कुछ संकेत भेजने भी हैं तो पॉजिटिव संदेश भेजें, जिससे कि आपको अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायता मिल सके। अगर आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और आप परिवार के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो, तो आपके लिए ये समय सही होगा। आँखों में नींद बहुत है पर आपको सोना नहीं है, यही समय है, लाभ उठा लो, कुछ कर जाओ। जय समय कुछ कर दिखाने का है, इसे खोना नहीं है। जरूरी नहीं आपके प्रत्येक प्रयत्न में आपको सफलता ही मिले, आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करते रहने से कभी कभी सफलता की प्रसन्नता भी मिल ही जाती है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना बना हो। हमेशा खुश रहो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें तो दूर कभी नहीं होगी, बल्कि जो आज थोड़ा बहुत सुकून है वह भी जाता रहेगा। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। रुकावटों से कभी परेशान मत होना, खुद से लड़कर जीना होता है। जिंदगी एक संघर्ष है, इसकी हर मार को सहना पड़ता है। जब आप आलस करते हैं तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। इसलिए अपने आलस को त्यागने की कोशिश करो।
जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई लाड प्यार नहीं, रास्ते धमकाने पड़ते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ छलांग ही कभी नहीं काफ़ी नहीं होता जनाब, पंख फैलाने पड़ते हैं। सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब तक जीत ना मिले तब तक रुको नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियों का पहाड़ ही इंसान को मजबूत बनाता है। इससे बढ़कर मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा बताया जा रहा है। काफ़ी दिन के बाद आज आपके समक्ष हम पेश हुए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का बहुत पावन पर्व था, जिसके कारण राशि हम आपको बता नहीं पाए, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि लगातार आपके सामने हमारी राशि आपको सुनाई पड़े, क्योंकि जन्माष्टमी में काफ़ी बिजी शेड्यूल था। तो दोस्तों, जिन लोगों को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ से वो निराश हताश हो चुके हैं, उनके लिए एक उपाय है छोटा सा। अगर आप करना चाहें तो आपके ऊपर है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आपने करना क्या है, आपने अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। तो श्री राधे श्याम मंदिर परिवार में जब सुबह सुबह आरती होगी तो उस समय आपके लिए अरदास लगाई जाएगी, आपके परिवार के सुख शांति के लिए। और फिर शाम को भी जब आरती होगी तो उससे पहले भी आपके लिए मंदिर में अरदास लगाई जाएगी सुख शांति के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारे मंदिर में अरदास लगाना अपने नाम की, तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे तो आपके लिए अरदास लगेगी। दोस्तों, निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न छुपा हुआ न सामने। काफ़ी सालों से लोगों की अरदास लग रही हैं, लोगों को फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जहाँ इस मंदिर में सुबह शाम भजन कीर्तन चलता है 12 महीने। आंधी आए, तूफान आए, ग्रहण लगे, लेकिन हमारा वो भजन कीर्तन बंद नहीं होता और समय पर सब कुछ शुरू होता है। तो आप भी ऐसे पवित्र मंदिर में अपनी अरदास लगवाने के लिए हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये नंबर है मेरा, और इस नंबर पर आप मुझसे कोई भी बात करनी हो, सलाह लेनी हो, या फिर आपने अरदास लगानी हो तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।